गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम यूनियन एग्जीक्यूटिव का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया, राज्यसभा, लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, सारा हमने पढ़ लिया। आज हम बेसिकली बात करेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए एक बात, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियोस जो है बेटा उसको आप पूरा देखा कीजिए, ठीक है। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे हमारे बनाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। एक वीडियो को बनाने में एटलीस्ट कम से कम भी आधे से लेकर 45 मिनट्स तक लगते हैं। उसको अच्छे से तैयार करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, उसमें वॉइस ओवर करना, फिर उसको थोड़ा एडिट करना, वो सारी चीज़ों में कम से कम 45 मिनट जो है वो लगते हैं बेटा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे। अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तभी हमारी जो मेहनत है वो सफल हो पाएगी। उससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा और हमें भी ये लगेगा कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका आप रिजल्ट जो है वो हमें दे रहे हैं। थैंक यू। तो अब आप वीडियो जो है उसको आगे देख सकते हैं। देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, किस तरीके से इसको अपॉइंट किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 74 में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। आर्टिकल 74 क्या कहता है, that the prime minister shall be appointed by president. He is the leader of majority party in लोक सभा। प्राइम मिनिस्टर जो है उसको प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बोल इस तरीके से हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो मेजोरिटी पार्टी होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो लोकसभा के अंदर, उस मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है, ठीक है, जिसको पार्टी ने नॉमिनेट किया, वो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर बनने का हकदार हो जाता है। बस ये कॉन्स्टिट्यूशनली कह सकते हैं हम एक तरीके से फॉर्मेलिटी जो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर में हमने पढ़ा कि आर्टिकल 74 जो है वो ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही शैल बी अपॉइंटेड, सॉरी ही इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है उसको प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, और वो क्या कौन होता है, मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है लोकसभा के अंदर। पावर्स एंड फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन या पावर समझ लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहला काम क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है, जिसको हिंदी में हम मंत्री परिषद कहते हैं, ठीक है, सॉरी मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के जो मंत्री हैं, ठीक है, उनको जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इलेक्ट करता है, सिलेक्ट करता है अपनी तरफ से कि भाई इस पर्सन को ये डिपार्टमेंट दिया जाएगा, इस पर्सन को ये डिपार्टमेंट दिया जाएगा। और ये पर्टिकुलर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये लगभग 80 से लेकर 85 के आसपास होते हैं, यानी नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो 80 से लेकर 85 तक होते हैं। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जस्ट आफ्टर होल्डिंग ऑफिस प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही ओनली मेक्स द डिसीजन हाउ मेनी एंड हु विल बी द मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस ग्रहण करने के बाद, यानी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के पे आने के जस्ट आफ्टर, सबसे पहला काम क्या करता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आज ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्चुअल में होती क्या है। सबसे पहला काम क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही सेलेक्ट करता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वही ये डिसीजन लेगा कि कितने और कौन कौन उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चुने जाएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स जो भी चुने गए हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले, इनके बीच में पोर्टफोलियोज को डिस्ट्रीब्यूट करना। पोर्टफोलियो का मतलब कि उनका कौन सा डिपार्टमेंट होगा और उस डिपार्टमेंट में उनका क्या काम रहेगा, उसको हम पोर्टफोलियो बोलेंगे, ठीक है। देखिए, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एलोकेट्स डिपार्टमेंट्स एंड पोर्टफोलियोज इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बनने के बाद या उसको फॉर्म करने के बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेंबर्स हैं उनको उनके डिपार्टमेंट्स देता है और उनको पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं कि उस डिपार्टमेंट में उनका क्या काम रहेगा और किस तरीके से उनको काम वहां पर करना है, ठीक है। 2 पॉइंट आई होप अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, वर्किंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर हेड्स ऑल द मीटिंग्स एंड ऑल वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, उन सबको, और जितनी भी वर्किंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है,
उन सबको हेड कौन करता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करेगा। जितनी भी मीटिंग्स होंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो भी उनका काम होगा वो किसकी देखरेख में होगा, प्राइम मिनिस्टर की देखरेख में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है कोऑर्डिनेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस डिपार्टमेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रशासन के अंदर या शासन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करता है। इसका काम करता है कोऑर्डिनेटर का। कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है लिंक, यानी दो चीजों को आपस में जोड़ने वाला, ठीक है। जैसे हम स्कूल में देखते हैं, जैसे हमारे डायरेक्टर सर हैं, ठीक है, और एज अ टीचर है, तो हमारे बीच में मान लीजिए डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट नहीं है तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेटर होगा। कोऑर्डिनेटर का क्या काम रहेगा, हम अपनी बात कोऑर्डिनेटर को बोलेंगे, कोऑर्डिनेटर किसको बोलेगा, डायरेक्टर को बोलेगा, ठीक है। तो उसको हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, चेन बोल सकते हैं, एक तरीके से लिंक बोल सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट में एक लिंक का काम करता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। देखिए, he makes coordination between all units of the administration so that all department work as a single unit, ठीक है। जितने भी यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट के हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम और उनको आपस में जोड़े रखने का काम, उनका सही तरीके से कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन होए, ये सारा काम कौन संभालता है, प्राइम मिनिस्टर देखता है, ठीक है। जिससे कि सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे जो डिपार्टमेंट है वो सिंगल यूनिट की तरह काम करें। ऐसा नहीं है कि भाई डिफेंस कोई अपना काम कर रहा है, एटॉमिक रिसर्च अपना काम कर रही है, एग्रीकल्चर अपने तरीके से चल रहा है, ये नहीं, ठीक है। सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। फिर देखिए, लीडर ऑफ लोकसभा पावर, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस एंड ऑल गवर्नमेंट बिल्स आर डिजाइन एज पर हिज डायरेक्शन, ठीक है। लोकसभा का लीडर होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मेजोरिटी पार्टी जो होती है लोकसभा में, उसी का लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो बनने का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा में जो भी बिल्स वगैरह आएंगे, जो कुछ भी आएंगे, वो सारे के सारे किसकी देखरेख में बने जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर की देखरेख में बनेंगे। चाहे वो बजट हो, चाहे वो कोई बिल आता हो, वो सारे के सारे किसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनेंगे, वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर चाहेगा वैसा ही उसको तैयार किया जाएगा। अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिशियल्स की बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास किस किस को अपॉइंट करने की पावर है। ऑल द अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द प्रेसिडेंट इज मेड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जितने भी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, हमने पढ़ा था ना, प्रेसिडेंट उसको चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करता है। तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो किसके एडवाइस पर किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर किए जाते हैं। करता कौन है, प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। ऑल द अपॉइंटमेंट्स मेड बाय प्रेसिडेंट इज मेड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो भी ऑफिशियल्स, जिन भी पर्सन्स की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, वो सारी की सारी किसके कहने पर की जाती है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर की जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है। आर्टिकल 74 says that there will be a council of ministers headed by prime minister and assist and advise president on his duties। आर्टिकल 74 ही क्या कहता है, पहले तो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या कह रहा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसको कि हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, और वो किसको एडवाइस करेंगी, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगी, उसके काम में हेल्प करेंगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की हेल्प तो करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट की जो ड्यूटीज है उसमें भी उसको असिस्ट करेंगे, काम करने में हेल्प करेंगे। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे पहला काम क्या है, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर। द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जितने भी काउंसिल ऑफ मेंबर्स जो चुने जाएंगे वो किसकी एडवाइस पर कौन चुनेगा, उनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। इसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन में, एक पावर में, कि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, जो भी काउंसिल ऑफ मेंबर्स हैं उनको क्या करता है, फॉर्म करता है, और उन काउंसिल ऑफ मेंबर्स में जिस मिनिस्टर को जो डिपार्टमेंट दिया गया है उस डिपार्टमेंट में उनको अपॉइंट करने का काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है। हालांकि हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट कर सकता है, इतनी पावर है, ये है, वो है, लेकिन एक्चुअल में जो पावर है वो कौन एक्सरसाइज करता है, प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी देखिए क्या होनी चाहिए। अ पर्सन नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस टू बिकम अ मेंबर। इफ समवन इज नॉट अ मेंबर एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओथ, then he or she needs to get elected to either of the house within 6 months। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि वो जो मेंबर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर, काउंसिल ऑफ मेंबर्स का मेंबर बनने जा रहा है,
उसकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो दोनों हाउसेस में से या तो राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो, किसी एक हाउस का वो मेंबर हो। और अगर ऐसा नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी एक हाउस में अपने आप को एज ए मेंबर के तौर पर इलेक्ट करवाना होगा। यानी उसको अगर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहना है, काउंसिल ऑफ मेंबर्स में रहना है, तो उसको अगर वो मेंबर पहले से नहीं है राज्यसभा या लोकसभा का, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको अपना वहां पर जो लोकसभा या राज्यसभा की जो मेंबरशिप है उसको साबित करनी होगी। ठीक है। ओथ ऑफ द ऑफिस की बात करें, शपथ की बात करें, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स टेक्स द ओथ ऑन ड्यूटी इन द सीक्रेसी इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। शपथ किसके सामने ली जाती है? प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के द्वारा ली जाती है प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, उनकी ड्यूटी और सीक्रेसी। सीक्रेसी वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज हुआ है कि देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट की जो भी मीटिंग्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की जो भी मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स में जो भी बातें कही गई होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर कई तरीके के डिस्कशन होते हैं। कुछ डिस्कशंस ऐसे होते हैं जो बिल के फॉर्म में हाउसेज में, दोनों हाउस में किसी में प्रेजेंट किए जाते हैं, और कुछ डिस्कशन ऐसे होते हैं जिनको वहीं पर ही रख लिया जाता है, यानी उनको आगे फर्दर डिस्कस नहीं किया जाता। तो वो होता है सीक्रेसी। यानी जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपस में अपनी सीक्रेसी रखेंगे। किसी प्रकार का कोई ऐसा डिस्कशन बाहर नहीं आएगा जिससे कि किसी प्रकार की समस्या पार्लियामेंट को हो या एक आम नागरिक को पहुंचे। टेन्योर की हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं। देखिए, देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट रिमेन्स इन द ऑफिस टिल इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। टेन्योर की अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। ठीक है, वो तब तक ऑफिस में रह सकते हैं, तब तक मेंबर बने रह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जब तक कि पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस उनको हासिल हो, यानी जब तक पार्लियामेंट चाहती है। अब इसमें एक बात आती है, वैसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑब्वियस ही बात है हमारे एमपीज होते हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल में आपको पता है कि वापस इलेक्शन होते हैं। इसमें ये देखिए कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, ये वर्ड थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल में मान लीजिए इलेक्शन हुए, ठीक है, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, ठीक है, यानी अभी जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, 5 साल बाद इलेक्शन हो गया। अब जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो वो अगर चाहे तो मुझे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वापस से रख सकती है। तो मेरा कोई, वैसे तो कहने को टेन्योर हो गया 5 साल का, लेकिन वैसे कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। सैलरीज और अलाउंसेस की बात करें तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ मंथली सैलरी टू द प्राइम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं और जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर आते हैं, ये मैं हम पढ़ेंगे। स्टेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होते हैं वो हम कल के टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो देखिए देयर इज अ प्रोविजन ऑफ मंथली सैलरी, यानी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं और ये स्टेट मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर, इनको मंथली सैलरी का प्रोविजन, यानी महीने टू महीने इनको पेमेंट मिलता है। इसके अलावा कई तरीके के इनको अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे मान लीजिए रहने के लिए घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, और भी कई तरीके के अलाउंसेस को मिलते हैं। जैसे इनकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री होती है, किसी प्रकार का टैक्स इनकी इनकम पे नहीं लिया जाता। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अपने रिव्यूज देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। और एक बात बेटा, वीडियो जो है उसको पूरा अच्छे से देखना है, ठीक है। जितने भी वीडियोस हैं उनको वापस से आप देखिए, अगर कोई दिक्कत है, कुछ भी है, समस्या आ रही है, तो जो भी समझना है वो वापस से आप उसमें समझ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।